तो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। अरे परेशान होने की कोई बात नहीं है। आज हम मिलकर एक एक स्टेप फॉलो करके ये पता लगाएंगे कि इस सेल्फ स्टार्ट की दिक्कत के पीछे असली वजह आखिर है क्या। वो फीलिंग तो हम सब जानते हैं ना। बाइक पर बैठे स्टार्ट बटन दबाया और कुछ नहीं हुआ, या फिर कभी कभी काम करता है कभी नहीं। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, यहां पर तुक्केबाजी से काम नहीं चलने वाला। हमें एक जासूस की तरह सोचना होगा, एक लॉजिकल रास्ते पर चलना होगा, और इसी से हम उस असली वजह तक पहुंचेंगे जिसे ज्यादातर लोग पकड़ ही नहीं पाते। तो चलिए अपनी जांच शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर होता क्या है। इससे अंदाजा लगाना बंद होगा और हम एक बिल्कुल साफ स्टेप बाय स्टेप तरीके से प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच पाएंगे। अलग अलग पार्ट्स को यूं ही चेक करने के बजाय हम बिजली के रास्ते का पीछा करेंगे, बिल्कुल एक प्रोफेशनल मैकेनिक की तरह। इससे पता चलेगा कि करंट कहां जाकर रुक रहा है, गड़बड़ कहां है। तो हमारी खोज का पहला पड़ाव यानी पावर का मेन सोर्स बैटरी, यहीं से हमारा डायग्नोस्टिक फ्लो चार्ट शुरू होता है। अब ये जो दो सिंपल से स्टेप्स हैं ना, ये हमें फौरन बता देंगे कि बैटरी में कितना दम है। ये सबसे तेज और आसान तरीका है ये जानने का कि प्रॉब्लम की जड़ कहीं यहीं तो नहीं। अब जरा इन आवाजों पर गौर करिए। ये सीधे सीधे बैटरी की तरफ इशारा कर रही हैं। अगर टक टक की आवाज आए तो समझ जाइए कि स्टार्टर कोशिश तो कर रहा है, पर उसे इंजन घुमाने के लिए पूरी ताकत ही नहीं मिल पा रही। और हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जरूरी नहीं कि बैटरी पूरी तरह से डेड हो। अगर वो थोड़ी सी भी, जरा सी भी कमजोर है ना, तो वो सेल्फ स्टार्ट को काम करने से रोक सकती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बैटरी में तो पूरा दम है। तो अब क्या? अब हम अपने फ्लोचार्ट में आगे बढ़ते हैं और बिजली के रास्ते की अगली कड़ी यानी स्टार्टर रिले को चेक करते हैं। तो बैटरी ओके है। अब वक्त है अपने कानों को तेज करने का। जब स्टार्ट बटन दबाते हैं तो क्या कोई टिक टिक जैसी आवाज सुनाई देती है? ये छोटी सी आवाज एक बहुत बड़ा सुराग है। और बस यहीं पर हमारी जांच दो अलग अलग रास्तों पर निकल जाती है। ये आवाज आ रही है या नहीं, यही हमें बताएगा कि अब हमें आगे कहां देखना है। तो रिले तो क्लिक कर रहा है, मतलब वो अपना काम कर रहा है, तो फिर गड़बड़ कहाँ है? अब शक की सुई घूमती है उस कंपोनेंट की तरफ जो असली मेहनत का काम करता है, यानी स्टार्टर मोटर। तो मतलब साफ है, रिले की टिक टिक आवाज आ रही है, मतलब पावर वहां तक पहुंच रही है, पर इंजन में कोई हरकत नहीं। तो हमारा मेन सस्पेक्ट स्टार्टर मोटर ही है। रिले तो सिग्नल दे रहा है, पर मोटर काम नहीं कर रही। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात, कई लोग सीधा जाकर स्टार्टर मोटर बदलवा लेते हैं। प्लीज ये गलती मत करना। बिना पक्की जांच के इसे बदलना मतलब सीधे सीधे पैसे की बर्बादी। नियम याद रखिए, पहले जांच फिर बदलाव। अब हम आते हैं उस पॉइंट पर जिसे ज्यादातर लोग शुरू में नजरअंदाज कर देते हैं। ये वो छुपी हुई कड़ी है जो अक्सर असली गुनहगार होती है। सोचिए, बैटरी फुल चार्ज है, रिले भी क्लिक कर रहा है और मोटर भी सही लग रही है, फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। अब क्या? यही वो सवाल है जो अच्छों को कंफ्यूज कर देता है, और इसका जवाब हमें ले जाता है इग्निशन सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में। देखिए, एक बात समझ लीजिए, सेल्फ स्टार्ट सिस्टम का काम है इंजन को घुमाना, बस। लेकिन इंजन को जिंदा करने के लिए, उसे जलाने के लिए एक चिंगारी चाहिए, एक स्पार्क। और अगर वो स्पार्क ही गायब है तो इंजन चाहे जितनी तेजी से घूमे वो कभी स्टार्ट नहीं होगा। तो अगर स्पार्क नहीं आ रहा है तो इसके पीछे 3 बड़े कारण हो सकते हैं। हो सकता है इग्निशन कॉइल खराब हो, या फिर कहीं वायरिंग में कोई कट या प्रॉब्लम हो, और हाँ, आजकल की मॉडर्न बाइक्स में ECU यानी बाइक का कंप्यूटर भी गड़बड़ कर सकता है। चलिए अब आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी बातों पर आते हैं। एक गोल्डन रूल है जो हमेशा याद रखना चाहिए। हमेशा बड़े पार्ट्स पर कूदने से पहले छोटी छोटी चीजें जरूर चेक करें। क्या पता कोई तार ही ढीला हो या सेल्फ स्टार्ट का बटन ही खराब हो। ये छोटी चीजें बहुत समय और पैसा बचा सकती हैं। और यही है सबसे बड़ा मंत्र। एक अच्छे मैकेनिक की यही निशानी है, पहले प्रॉब्लम को पकड़ो फिर पार्ट बदलो। अंदाजा लगाने का खेल नहीं है ये। इससे समय, पैसा और परेशानी सब बचता है। तो ये जो पूरा लॉजिकल फ्लोचार्ट हमने डिस्कस किया, ये असल में एक रोड मैप है। ये अंधेरे में तीर चलाने से बचाता है और प्रॉब्लम की जड़ तक ले जाता है। इससे निराशा की जगह हिम्मत मिलती है। और अब जाते जाते एक सवाल, इन सब परेशानियों से बचने का क्या कोई तरीका है? क्या कोई ऐसी एक सिंपल सी मेंटेनेंस टिप है जो इनमें से ज्यादातर स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स को होने ही ना दे? जरा सोचिएगा।